अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर आज हम चंद्रमा या कहां कहां पहुंचे, लिखा है मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन यह पूर्णता जानता हूं अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो वह डंडे और पत्थरों से होगा। यह है ऐसे बहुत सही लिखा है। एक तरफ दफा छिड़ गई, चाहे गलती से ही दब जाए, सबका सफाया। दुनिया की बहुत बुरी हालत है, सब अपने अपने अहंकार में चूर है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा।
उसकी वजह यही है कि हम अपने ऋषियों मैं ऋषियों के बताए मार्ग को भूल रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार के लिए यह पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है, मन सोया, आत्मा भी सोई, कहा है जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। मैं हूं और मेरा इश्क मेरे सामने है, बीच में कोई नहीं है। क्या है? जब मन सो गया, आत्मा में लीन हो गया, आत्मा भी सो गई उसके साथ, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया के हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा करना बहुत जरूरी है। अपने आप को, मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को अनुभव किया, बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल अवश्य संध्या वंदना करनी चाहिए। अपने इष्ट की शरण में बैठना चाहिए, उनकी याद करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना बहुत आवश्यक है। ध्यान को अपनी जिंदगी का अंग बना ले, बहुत जरूरी है। सारे काम ध्यान से, कंसंट्रेशन से, मेडिटेशन से चलते हैं और अच्छे होते हैं। अगर कंसंट्रेशन नहीं है, आपका मन कमजोर है, आपका इष्ट भी कमजोर है। अगर आपका मन बहुत स्ट्रांग है, जिस चीज को पकड़ेंगे बड़ी कसाई से उसको पकड़ेंगे, आपका इष्ट आपका स्ट्रांग होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े आराम से उनकी शरण में जाते हुए सारे काम पूरे कर पाएंगे। हमारे महर्षियों ने बताया, चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी रास्ता ग्रस्त का है। पर बहुत से सन्यासी आए, पूजा लेकर गए, अपने शिष्यों को बताया उन्होंने कि हम ऐसी जगह गए, वहां से मैं पूजा लेके आया हूं, और इनवाइट किया। उनके सामने बोला कि ये गृहस्थी आदमी है, इससे मैं पूजा लेके आया हूं। अगर आगे का पाठ आपको पढ़ना है तो इनके सत्संग में जाइए, इनकी शरण में जाइए, आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा। जहां तक मेरे को मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। हरी सभा के अंदर उस साधु ने इस बात को कहा, और वो भी कहा शमशान घाट के बराबर में उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया जहां वो रहते थे। सब कुछ दिखाया कि ये मेरे रहने का स्थान है, ये मेरे टिक्कड़ बनाने का स्थान है, ये मेरे खाने का स्थान है। यहाँ आए, उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने सत्संग को ज्वाइन किया, सत्संग की सेवा की, लोगों की सेवा की। अब पता नहीं कहां पर है। तो ऐसा महर्षि ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातः काल अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए, अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने, हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा करते। यदि उनसे पूछा जाए कि आपकी पूजा का जो तरीका है उससे आपको कोई लाभ हुआ, बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे हुआ। यदि उनसे पूछे
दो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमने घर में मंदिर रखा हुआ है। जब हम विजिट के लिए जाते हैं तो लोग दिखाते हैं कि भैया जी घर के अंदर मंदिर है हमारे, सारे भगवान की मूर्ति है, हम बैठ के आरती गाते हैं, बच्चे धूप जलाते हैं काम को जाने से पहले। और हम जब भी काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो हाथ जोड़कर सामने निकलते हैं। बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। पूछा कितना समय देते हैं कि 5 मिनट। कुछ नहीं होता 5 मिनट के अंदर। 24 में से 5 मिनट परमात्मा की याद नहीं होगा, नहीं आएगी, सफलता नहीं मिल सकती आपको। और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, घर में मंदिर है। दादाजी हमारे पूजा करते थे क्योंकि खाली थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारी देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। एक स्थान पर एक सत्संगी भाई गए प्रचार के लिए, दुकान पर चढ़े तो उन्होंने कहा जी कि मैं प्रोफेसर। बहुत अच्छी बात है, क्या करने आए हो? कहते आपके लिए किताब लेके आया हूँ 20 रुपए की या 10 रुपए की, जो बताया होगा। कहते क्या है ये? कहते पूजा करने का तरीका है, कैसे पूजा करते हैं? कहते नहीं नहीं, हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लो। हमारे पिताजी बैठे हैं, पूजा का तरीका उनको बताओ, अभी हमें पूजा का तरीका करने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब दिया। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि पता नहीं पहले आप जाओगे पिताजी जाएंगे। बैठे, उसके बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने सुनी। तो क्या है कि हम करते, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते। ईश्वर परस्ते अच्छा है, बहुत सुंदर है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम पूछे कि इससे आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई, वह तरीका मैं आपके सामने रखूंगा। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार पुजारी। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी मिलेंगे और निराकार। बात ऐसी है कि मनुष्य का कुछ स्वभाव ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं। क्या है? आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है।
जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी से सारा काम होगा आपका। पर बड़ी गड़बड़ है। क्या है? आज हनुमान जी की पूजा की, काम नहीं बना तो शनि देव को पकड़ लिया, शनि देव से काम नहीं पड़ा तो शिव जी को पकड़ लिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक एक किस्त नहीं होगा आपका काम नहीं बनेगा। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कहते हैं नवग्रह खराब हो गए, क्यों? जिसे अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पे भरोसा है, उसकी जिंदगी अगर उसी से चल रही है, तो इस शरीर के अंदर ना कोई चीज खराब होती है, ना कोई चीज अच्छी होती है। जितना भगवान को काम करना होता है उतना आपसे काम करा देता है। उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें हमेशा, उसको कभी भूले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। असल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। अगर उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता आ जाए, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, एक परमात्मा हो, एक नाम हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने पक्के उपासक थे राम के कि एक बार द्वारकाधीश चले गए मथुरा। जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उसको पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, क्यों प्रणाम नहीं किया? तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में आंखों में आंसू ले आए, रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे, ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उनके हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, बल्कि कृष्ण की छाया के अंदर रहते थे। उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, चित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। दर दीवार दर्पण भय, चित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। जितने साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद प्राप्त नहीं होगा। पूजा करने के लिए वह सुंदर स्थिति, तरीकत का वर्णन हमारे संतों ने किया। कुशाय कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल दे, तब बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे। फिर अपने इष्ट का को सामने देखें,
आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए, फिर भक्ति भाव से भरा कोई भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा, पहले बाहर की तरफ ध्यान बन जाए, तब उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बैठाइए, बड़े प्यार से बैठाएं, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि अब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क हृदय आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संतों ने बताया, साकार रूप के पुजारियों के लिए, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति की अवस्था बहुत रास्ते में आती है, बड़ा आलस आता है। जब मन के विचार खत्म हो जाते हैं तो निद्रा आने लगती है, आनंदित निद्रा, योग निद्रा आने लगती है, और उसके बाद सुषुप्ति से समाधि में प्रवेश करते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।